क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। अभी हम लोग यही लैपटॉप के ऊपर हम यही देख रहे थे। बेसिकली लोग दुनियावी मसाइल में इतने घिरे हुए हैं कि वो सोचते हैं कि यार थाने जाना पड़ेगा, बार बार पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे और हमारा टाइम ज़ाया होगा। बहरहाल इसको थोड़ा सा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, ये कि एक दूसरे की मदद करना हमारा अखलाकी फरीज़ा भी है और हमारा दीन भी यही कहता है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 158। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 293। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 5। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 7172। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में जो केस फाइल हम आप तक लाए हैं वो कराची से है। इस बार हम आपको कराची के जराइम के बारे में कुछ अहाता करते हुए दिखाना चाहते हैं कि जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयाँ जब यहाँ के रहने वालों के लिए अज़ाब जाँ बन गईं। आप ज़रा अंदाज़ा तो कीजिए कि कौन से ऐसे मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ हैं कि जो कराची वालों के नसीब में ना हों, और उन तमाम मामलात के साथ साथ जराइम की बढ़ती हुई वारदातें लोगों के लिए सुहाने रूह बन गई हैं। इनका अंजाम, इनका इख्तिताम कब होगा, कैसे होगा, और फिर जराइम पेशा अनासिर के इन हथकंडों को आखिरकार कानून के एहलकार भी कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि कानून के एहलकार इन तमाम मामलात से बाखबर नहीं, बल्कि नहीं मालूम वो कौन से हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात हैं कि जिनकी बुनियाद पर जराइम पेशा अनासिर पकड़े भी जाते हैं, अदालतों तक पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद जराइम की ये वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये सब मामलात क्या हैं? शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कराची में जराइम पेशा अनासिर की अंधाधुन होने वाली वारदातों के कुछ अनोखे अहवाल। 3 बंदे थे, एक मैं था और एक 2 खादिम थे। उनसे मुझसे भी मोबाइल लिया, एक बंदे से पैसे लिए और एक बंदे से मोबाइल और 2 पैसे भी लिए। मैं बाहर गया हुआ था, बाहर से जैसे अंदर आया तो भाई ने गेट खोला, तो जैसे उन्होंने गेट खोला मैं आगे चला गया तो ये भाई अंदर से घुसे, अंदर आ गए।
تو اندر آ کے پھر پسٹل دکھایا، پھر پیسے وغیرہ تھے، موبائل وغیرہ تھے، سب چیز جن میں جرائم پیش عناصر کی جانب سے عوام الناس کے لیے مزید مسائل، مشکلات، پریشانیاں اور تکالیف منظر عام پر ابھرنے لگیں۔ جرائم کے یہ واقعات کب، کہاں، کیسے، کس طرح رونما ہو رہے ہیں اور ان کے پس پردہ کون سے عوامل شامل ہیں؟ یعنی وہ جرائم پیش عناصر کے جو اپنی منمانیاں کرتے قانون کو تماشا بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ لیکن یہی جرائم پیش عناصر شاید نہیں جانتے کہ آج نہیں تو کل، یعنی ایک نہ ایک دن جرائم پیش عناصر کا انجام کار قانون کا شکنجہ اور جیل کی آہنی سلاخوں کے سوا کچھ نہیں۔ اسلحہ لہراتا ہوا ہر ملزم ہمیشہ یہی جانتا ہے کہ وہ ہر ایک کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، لیکن شاید اسے یہ گمان بھی نہیں گزرتا کہ جرم کے ہر موڑ پر وہ قانون کے شکنجے میں کستا جا رہا ہے۔ مان شاہ زیب، شایان، یہ دونوں بھائی ہیں، اور یہ لیاقت آباد اور ارد گرد کے علاقوں میں اس طرح جو بھی لیڈیز جا رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ اکیلی ہیں اور بزرگ ہیں، ان کو ٹارگٹ کر کے ان سے یہ پرس چھینتے ہیں، اور اکثر اس قسم کی وارداتوں میں دیکھا گیا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ گر جاتی ہیں اور پھر زخمی ہو جاتی ہیں۔ کباڑیوں کو بھی اریسٹ کیا ہے جہاں پہ جا کے یہ موٹر سائیکلیں پارٹس فروخت کرتے تھے۔ کراچی میں جرائم پیش عناصر کی جانب سے معصوم انسانوں سے کھلواڑ کرنے کے یہ معاملات کہاں، کس موڑ تک جا پہنچے؟ اسی بھرے کراچی میں کون، کب، کہاں، کس موڑ پر لٹیرے دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ جائے کوئی نہیں جانتا۔ بیچارے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان تمام مجرمانہ کارروائیوں کا انجام آخر کیا ہوگا۔ ایسے ہی بکھرے مسائل اور زندگی کے الجھے شب و روز بیتتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، صرف اسی بنیاد پر کراچی میں جرائم کی شرح روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ملک میں ہونے والے ایسے جرائم کے احوال ہم ارباب اختیارات تک بار بار پہنچاتے رہے ہیں، مگر کسی ناطے بھی کہیں سے ہونے والے جرم میں کمی کا اندیہ نہ مل پایا آج تک۔ اور اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ اب تو بھرے بازاروں، شاہراہوں کو تو چھوڑیے، گلی کوچے محلوں میں بھی ہونے والے ان جرائم سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے لٹیرے آ پہنچے، اطمینان کے ساتھ لوٹ مار کرتے رہے یہ جرائم پیش عناصر، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ جا اور وہ جا، سوائے افسردگی اور لاچاری کے یہاں موجود یہ افراد کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں یہ ضرور باور کرانا چاہتے ہیں کہ لٹنے والے افراد کی یہ خاموشی لٹیروں کی ہمتوں کو اور بڑھائے جا رہی ہیں۔
اور دوسری جانب سرزد ہونے والے تازہ ترین موقع واردات کی یہ فوٹیج بھی جرائم کی روک تھام کرنے والے اداروں کے لیے لمحے فکریہ ہیں۔ ایسے ہی پیش آنے والے واقعات ہمارے کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا حصہ ہوتے ہیں کہ جس میں مخلوق خدا حیرانیوں اور پریشانیوں کی تصویر بن کر رہ جاتی ہے۔ ہمارا کہنا یہی تو ہے کہ عوام الناس کو مستقل استحکام میسر آنا چاہیے اور جرائم پیش عناصر کو ان کے انجام کار تک پہنچانے کے لیے حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ کراچی میں رہنے والے افراد کم از کم بلا خوف و خطر زندگی کے شب و روز گزار پائیں۔ ایک رکشہ ڈرائیور بیچارہ اپنی سواریوں کو منزل پر اتارنے کے بعد اپنے دوسرے روزگار کی تلاش میں پھر روانہ ہونے لگا۔ اسی درمیان راستے میں ایک افتادہ ٹوٹ پڑی اس بیچارے پر۔ ناظرین، تمام دن کی محنت مشقت چند لمحوں میں لٹ گئی۔ یہ بیچارہ بار بار یہی کہتا رہا کہ میرے اوپر رحم کھاؤ۔ میں بہت مشکل میں ہوں، اس کی قسط ادا کرنی ہے مجھے، لیکن ان جرائم پیشہ عناصر نے اس کی ایک نہ سنی۔ ایسے میں رکشے والا بیچارہ آخر کیا کرتا؟ اور دوسری جانب تماشا دیکھتے لوگ تماشا دیکھتے ہی رہ گئے اور فرار ہو گئے۔ کب تک کراچی میں رہنے والے مکین لٹیروں کا نوالا بنتے رہیں گے؟ کیا وارداتیں ہوتی ہیں ادھر؟ سر یہ 3 بندے ہیں 1 to 5 ان کے پاس، تو وہ ادھر سے ادھر یہاں پہ کونے پلیا کے پاس کبھی لوٹتے ہیں، کبھی یہاں سے آنے جانے والوں کو ادھر کونے پہ لوٹ کے، کبھی وہ بیچ میں بدر گارڈن ہے اس کے بیچ میں یہاں پر ان کو لوٹتے ہیں۔ اگر بچے ہیں بچوں کی وجہ سے دینا پڑ جاتا ہے، یہ لے بھائی اور کیا کریں۔ سر یہاں پہ جو ہے نا آئے دن واردات ہوتی رہتی ہے، کبھی کس کے ساتھ، کبھی بائک والوں کے ساتھ تو کبھی کار والوں کے ساتھ۔ کب تک یہ چلتا رہے گا سر؟ یہ چیز کے لیے جو ہے نا آپ ایکشن اٹھائیں، میڈیا ہو گئی، ہم سے ہماری سندھ پولیس ہو گئی۔ وہ لٹیرے کہاں سے آتے ہیں اسنیچنگ کرنے کے لیے، اور جتنے جو لوگ صبح ڈیوٹی پر جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ واردات کیا ہوگی۔ سر یہاں پہ اللہ ولی ٹاؤن KDN پلائر کے اندر بہت سی واردات ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں دیتے، ان سے جان سے مار دیا جاتا ہے۔ یہاں وہ دور چل رہا ہے، لوٹا ماری، بندہ کوئی حفاظت میں نہیں، یہاں پر گھر سے نکلنا مجھ سے بن چکا غریب لوگوں کا۔ یہاں پر بھائی 2 راستے ہیں، وہاں کا ایک ٹاؤن والا ایک یہاں کا راستہ ہے، یہ 2 راستے ہیں، وہاں سے گھستے ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور ایک پیچھے کا راستہ ہے، یہاں سے تو ویسے ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ سب کچھ یوں ہی شروع ہو گیا۔ جرائم پیش عناصر اسی طرح اپنی واردات مکمل کر کے راہ فرار اختیار کر گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو دونوں پوٹینشیل جو ہیں پولیس فورسز ہیں، اگر اپنے جو ڈیٹا بیس ہے اس کو روبسٹ کریں، اور اس کے علاوہ جو لوکل پولیس ہے وہ ایسے ہاٹ سپاٹس کو جہاں پر موٹر سائیکل چھیننے کا جو ہے یہ کچھ گینگز جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹرینڈ کو جو ہے نا وہ ہم ڈسکریج کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس موڑ پر ہم آپ کو یہ ضرور یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جرائم پیشہ عناصر کے نت نئے ہتھ کنڈے تو دیکھیے۔ یقینی بات ہے کہ ڈرائیور نے فوری طور پر گاڑی روک کر یہ پوچھا ہوگا کہ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ اور اسی درمیان جرم کا یہ پہلو آشکار ہونا شروع ہو گیا۔
तमाशा देखते लोग तमाशा देखते ही रह गए। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी और सारी है। हम आप सबको उस मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला टूटा। जराइम पेशा नासिर के लूटमार, छीना झपटी जैसे वाकयात में कहीं कोई कमी वाक़ न हुई, बल्कि मामलात जराइम बढ़ते ही जा रहे हैं। मिनट भी नहीं रखा, उतरा होगा मेरा बच्चा नीचे और उसको गोलियां मार दी। पता नहीं किस वक्त में क्या हुआ, उसको कैश की ज़रूरत थी, क्या था, वो नीचे आया एटीएम में लेने के लिए। हमें पता नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। बहरहाल थोड़ी देर के बाद वो चीखने लगी, उसके दोस्त की बीवी चीखती भी आई कि वो आपके जो बेटे को गोली मार दी है। इसी नाते जराइम की बेखुनी के लिए जगह जगह सर्विलेंस और स्नैप चेकिंग के सिलसिले और ज्यादा शुरू कर दिए गए। नाजरीन, इस तरफ ये सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब हर डर खौफ से बेनियाज ये कार्रवाई शुरू हो गई। सब कुछ लोगों की निगाहों के सामने गुजर गया और कोई कुछ न कर सका। हम बार बार अवाम उन्नास से जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर की हिम्मतें शायद हमारी वजह से भी बढ़ती जा रही हैं कि किसी भी होने वाली वारदात में कोई मदाखलत करने वाला नहीं जराइम पेशा नासिर के दरमियान। ऐसा लगता है कि जैसे हम सब कुछ लुटेरे राहसनों के हाल पर छोड़ देते हैं कि जो चाहे वो करते चले जाएं, हमें इन चीजों पर निगाह जरूर, वरना शायद ऐसा ही होता रहेगा। सवाल यह पैदा होता है कि ये जराइम पेशा नासिर इतनी तादाद में आखिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं। 10 मिनट पहले मैं निकला हूँ, बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ था, अचानक हुआ है। हिंदू हुकूमत तो नालायक हुकूमत है। 15 साल से ये कराची को लूट खसूट के खाने में लगे में नोच के इन्होंने करा गया कराची। और जराइम पेशा नासिर को उनके अंजाम कार तक पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दामात किए जाएं कि कराची में रहने वाले अफराद कम अज कम बिला खौफ व खतर जिंदगी के शब रोज गुजार पाएं। और नाजरीन, इसी गुफ्तगू के नाते हम हमेशा से ही हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने का अज़्म लिए जिंदगी की कठिन राहों पर भी गामसन रहते हैं। हमारी यही तहकीक, तफ्तीश, जुस्तजू और जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का नाम है। आज के इस एपिसोड में हम आप तक वो मसाइल, वो अहवाल जुर्म बयान कर रहे हैं कि जो इसी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रोज ही रूनुमा होते रहते हैं। नाजरीन, याद रखिए, हमें और आपको खुद सबसे पहले उन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी कीमती अशिया की हिफाजत कैसे कर सकते हैं।
खामोश और पुरसुकून इस राह गुजर पर सब कुछ यूं ही जारी सारी था। कि अचानक यही सब शुरू हो गया। जराइम पेश अफराद देखते ही देखते मौके से फरार होने लगे। लुटने वाला ये शख्स बेचारा अपनी कीमती अशिया से महरूम यासो हसरत की तस्वीर बनकर रह गया। आलम बेखुदी में नहीं मालूम क्या कुछ बड़बड़ा रहा था ये शख्स। शायद अपने ही नसीब को कोस रहा होगा। ऐसे में नाजरीन, अगर हम ये कह दें कि सरेराह ऐसा तो होता है, ये बात कतई हक बजानिब नहीं है। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। हम आज के इस एपिसोड में अहाता कर रहे हैं कराची में होने वाले जराइम के बाबत। वो जराइम कि जो यहाँ के रहने वालों के लिए एक अज़ाब जाम बनकर रह गए हैं। वो जराइम पेश अनासर कि जो इन वारदातों में सबसे ज़्यादा मुलव्विस हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ रूपोश हो जाते हैं। वारदात के फ़ौरन बाद कानून के एहलकार उन जराइम पेश अनासर के मुस्तकिल ताक़ुब में लगे हैं। तफ्तीशी निगाहों ने एक एक लफ्ज को ढूंढते हुए आखिरकार वो रास्ता निकाल ही लिया कि जिन राहों पर चलते हुए ये जराइम पेश अनासर तक जा पहुंचे। इसी बुनियाद पर पुलिस पार्टीज तैयार की गईं। किसी के वहमो गुमान में भी ना हो कि यहां इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद कोई मुजरिमाना कार्रवाई सरसद हो सकती है। दूसरी जानिब से इत्तला के मिलते ही पुलिस एहलकार भी इसी मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। इसके बाद सब कुछ यूं ही हुआ। ये मुल्ज़िमान आखिरकार कानून की तहवील में आ गए।
नाजरीन, यहाँ ये बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि ऐसे जराइम पेश عناصر कि जिन्हें ना ही खौफ खुदा है और ना ही खौफ इंसानियत, इनके लिए ऐसी सजाओं का जारी होना इंतहाई जरूरी है कि जो इन्हें जमाने के लिए इबरत का निशान बना दें। क्या नाम है तेरा? जियाउल। वालिद का क्या नाम है? वलद्दीन। ये पाँव में क्या हुआ तेरे? गोली लगी है। कैसे लगी गोली? वारदात कर रहे थे, पुलिस वालों ने फायरिंग की। पुलिस वालों ने फायरिंग की? तुमने फूल मारे थे पुलिस को कि तुम्हें पुलिस ने गोलियां मारी हैं? हमने भी मारा साहब। मारा ना तुमने पुलिस को? जी भी? जी। तो ये तुमने उस दिन क्या वारदात की थी? मोबाइल छीना छीनी कर रहे थे। कहाँ पे? नागन पे। ये तो नागन पे कर रहे थे। जो ये तुमने इससे पहले वारदात की जिसमें बंदा हलाक हो गया रागीर, वो क्या हुआ था उस दिन? वो क्या वाकया था? वो साहब मेरा फरार भाग गया था, मेरा साथी। इसलिए हम लोग वहाँ से भाग गए थे। पुलिस वालों को हमने फायरिंग किया, पुलिस वालों ने हमारे ऊपर किया है, मेरे टांग पे गोली लग गई थी। ये क्या हुआ था उस दिन? क्या वारदात की थी तुम लोगों ने मिल एरिया में? मिल एरिया में साहब हम खड़े हुए थे, बंदे को रोका हमने। नसरुल्ला बंदे को रोका, बंदे के पास पिस्टल था, हमको पता नहीं है। उसने फायर मारा, फिर नसरुल्ला ने भी फायर मारा। मोहल्ले का जाबाग हो गया बंदा। जाबाग हो गया? किसकी गोली लगी उसको? नसरुल्ला का। नसरुल्ला की गोली लगी? जी। तुम लोग कहाँ भागे उसके बाद? हम लोग भाग गए, इलाके पे आ गए हम लोग दोबारा। कौन से इलाके में चले गए थे? मच्छर कॉलोनी चले गए थे। नसरुल्ला भी वहीं पर है? जी, नसरुल्ला भी वहीं पर है। ये आज क्या हुआ तुम्हारे साथ? आज डकैती कर रहे थे हम लोग, एक और उधर ही। दूसरा कौन था आपके साथ? मिलेरिया पे नसरुल्ला। फिर हमने भी फायर किया, पुलिस वालों ने भी फायर किया। हाँ। मेरे टांग पे गोली लग गई। तो पुलिस वाले क्या करते? तुम्हें फायर मारते या क्या फूल फेंकते तुम्हारी तरफ? फायर करते, हमने भी फायर किया साहब। तो फायर जब किया तो पुलिस ने फायर ही करने थे ना? जी जी। इससे पहले कितनी दफा बंद हुआ तुम? 3 दफा। अच्छा, ये वारदातें कितने अरसे से कर रहे हो आप? 2 साल से। दूसरा कौन होता है आपके साथ? नसरुल्ला। तो ये कहाँ मिलते हो आप लोग? मच्छर कॉलोनी पे। अच्छा, और वारदातें भी की आपने मिल एरिया में? जी जी किए। कितने अरसे से मिल एरिया में वारदातें कर रहे हो आप? मिल एरिया में हम लोग 1.5 साल से कर रहे हैं। तो नसरुल्ला कहाँ भागा हुआ है? नसरुल्ला भी फरार हुआ है। तुम्हारा सारा CRO है ना, रिकॉर्ड तुम्हारा क्रिमिनल जो है वो हमने सब निकाल के रखा हुआ है, तुम्हारा भी और नसरुल्ला का भी। तुम्हारे पूरे ग्रुप का रिकॉर्ड है हमारे पास। तो कितने अरसा वो भागेगा? तुम जब काबू में आ गए तो वो भी काबू में इंशाल्लाह आ जाएगा। साहब माफ़ कर दो। तुम्हें कानून के मुताबिक मुकम्मल सज़ा मिलेगी। तुम्हें हम पीछा तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह तुम्हें फांसी के फंदे तक लेकर जाएंगे। तुम जब लोगों को लूट रहे होते हो, वो तुमसे माफ़ी मांगते हैं, तो तुम जो उन पर रहम करते हो? छोड़ते हो उनको? तुम लोग लूट के ले जाते हो ना। साहब गलती हो गई। तुम्हारा ऐसा केस बनवाऊंगा इंशाल्लाह कि तुम सारी ज़िंदगी अंदर जेल में सड़ोगे। ज़ियावल, जो उस दिन आप लोगों के पास ये मोटरसाइकिल थी, ये कहाँ आपकी है या नसरुल्ला की है? ये साहब इंडस्ट्री एरिया से छीना था। तो ये मोटरसाइकिल जो छीनते हो या मोबाइल फ़ोन छीनते हो, तो ये कहाँ करते हो आप? किसको देते हो? ये मच्छर कॉलोनी पे नसरुल्ला देता, कोई कबाड़े पे। तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं इसके? साहब 2000, 3000, 4000 का मिल जाते हैं। आपको कौन देता है पैसे? नसरुल्ला देता है। तो जहाँ ये बेचता है तो वो जगह आपने देखी है? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा, वही खुद जाता था, वही बेचता था। आप नशा कौन सा करते हो? आइस का। पिस्टल कहाँ से लाए थे ये? पिस्टल साहब नसरुल्ला लाया था। ये दोनों पिस्टल जो नसरुल्ला वाला अपना है और ये दोनों नसरुल्ला लेकर आता है? जी साहब, नसरुल्ला लाया था। ये सब कुछ नसरुल्ला अगर कर रहा है तो तुम क्या करते हो? साहब मेरे को पता नहीं था, उसने मेरे को इस काम पे लाया। वो तुम्हें इस काम पर तो लेकर आया, लेकिन तुम्हारे में अकल नहीं थी कि तुम क्या काम कर रहे हो, उसका क्या अंजाम होगा? साहब नशे के चक्कर पे कर रहा था। कितने अरसे से? 3-4 साल से। तो नसरुल्ला भी नशा करता है? जी साहब। वो क्या नशा करता है? वो आइस, तरियाक सब पीता है। नसरुल्ला के साथ कितने अरसे से दोस्ती आपकी? 1.5 साल से। कहाँ दोस्ती हुई थी? मच्छर कॉलोनी पे। इसके साथ कितनी वारदातें की आपने? 4-5 की है। इसके अलावा जो दोस्त हैं आपके, वो कहाँ मिलते हैं आपके साथ? मच्छर कॉलोनी पे मिलता है। तुम्हारे ग्रुप में कितने बंदे हैं? 4-5 है। और सारे ये कहाँ मिलेंगे 4-5 बंदे? मच्छर कॉलोनी पे। नाज़रीन, इस पूरे कार्रवाई को दिखाने के बाद हम कानून नाफिज करने वाले और कानून की पासदारी करवाने वाले इदारों से ये गुजारिश, अपील, इल्तिजा और दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा पाकिस्तान में अवामुन्नास की जिंदगियों और उनके माल असबाब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के जल्द अज जल्द अहकामात सादिर फरमाए जाएं ताकि अवाम चैन सुकून की जिंदगी गुजारने पर आमादा हो पाएं। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम की दास्तानों का कुछ अहवाल। अभी ये जराइम की दास्तानें मुसलसल बाकी हैं।
لیکن ہم آپ کو یہ بھی ضرور باور کراتے چلیں کہ مسلسل قانون کے اہلکار ان جرائم پیشہ عناصر کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس موڑ پر ایک بات، ایک پیغام آپ تک ضرور پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ناظرین، کسی کی مدد کرنا ہمارا، آپ کا دینی اور اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک کام کیجئے کہ 15 تک ایک کال کر کے کسی بھی ہونے والے حادثے یا سانحے کے بارے میں آپ اطلاع دے دیجئے۔ یقیناً اس بات کو ہم بہت پختگی سے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے اور اس سے کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوتی۔ دیکھیے، ہم ایک خدا، ایک قرآن اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے ہم اپنا شعار دکھا سکتے ہیں کہ مدد کس قدر منافع بخش ہے۔ اور یاد رکھیے، جو مدد کا طلبگار ہوتا ہے اس کی مدد کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار کرنے والے لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں۔ بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے یہ ضرور کہنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے۔ cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔